Hello children, this is Rita Walia. Welcome to my class. Children, as you know that we have started a chapter, the tsunami. सुनामी चैप्टर में अभी तक हमने क्या देखा, आपने एक वीडियो क्लिप उसमें देखा होगा, वहाँ से आपको क्लियर हो गया कि सुनामी क्या होती है और सुनामी कैसे आती है। और एक डेफिनेशन हमने इसमें देखी थी कि सुनामी क्या होती है, बिग और पावरफुल सी वेव्स होती हैं। जब समुद्र के अंदर, सी के अंदर, अंडर द सी जब अर्थक्वेक आता है तो वो एक सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो सुनामी से क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव होती है और उनके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उनको स्वेप्ट अवे कर लेती है, अपने साथ बहा के ले जाती है। तो लास्ट जो हमने क्लास हुई थी उसमें हमने देखा कि किस तरह से मेघना ने, ठीक है, इग्नेशियस ने और उसका संजीव जो था, इग्नेशियस की हमने देखा कि किस तरह से उसकी वाइफ और उसके जो किड्स थे वो पानी में बह जाते हैं, जबकि 3 अदर किड्स वो बच जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि संजीव जो एक पुलिसमैन है वो अपने बच्चे को और अपने वाइफ जो है उनको बचाता है, अच्छे से बचा लेता है, बट जब वो अपने कुक की वाइफ को बचाने के लिए जाता है तो उसके साथ ही वो भी बह जाता है पानी में ही, सी वेव्स में ही। नेक्स्ट हमने देखा एक वेवना का और एक हमने जावेद का देखा कि किस तरह से उन्होंने एक लॉग ऑफ वुड को और वुडन डोर को पकड़ के अपनी लाइफ को सेव किया, जबकि जो जावेद थी वो काफ़ी दिन तक किसी शॉक में रही थी क्योंकि उसको काफ़ी उसने अपनी लाइफ में खो दिया था। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरह से सुनामी जो है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। अभी हम एक और स्टोरी देखते हैं इसी में ही। यहाँ पे जो स्टोरी है ये एक टिली स्मिथ है। टिली स्मिथ इज़ अ गर्ल, ये ब्रिटिश की रहने वाली है। अब ब्रिटिश में सुनामी नहीं आई थी, ठीक है, ये ब्रिटिश की रहने वाली है। ये टिली स्मिथ जो थी ये अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सिस्टर के साथ ये आई थी थाईलैंड में। क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ पे वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। जब ये वहाँ पे आती है तो उससे पहले देखो कि क्या था कि इसमें टिली स्मिथ 2 वीक पहले ही उनकी एक क्लास थी, अपनी ही क्लास में टिली स्मिथ के एक ज्योग्राफी टीचर थे, उन्होंने एक सुनामी के ऊपर एक पुराना वीडियो उनको दिखाया था। तो टिली स्मिथ ने उस वीडियो को देखा था तो उसमें उसको पता चला था कि सी वेव्स कैसी होती हैं और जब सुनामी आती तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से पता चलता है कि सुनामी आ रही है। जब टिली स्मिथ वहाँ पे थाईलैंड के कोस्टल वहाँ पे एरिया में पहुँचते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशन होती है, होटल में रुकते हैं, वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट भी होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि उसको पहले तो सारे साइन पता थे टिली स्मिथ को कि ये सुनामी कैसे आती है। उसको पता था कि ये स्लो राइज होता है, धीरे धीरे ये होता है, बढ़ता है, ओके, फिर ये फॉर्मिंग आती है, बबलिंग होती है, फिर एक वर्लपूल बन जाता है, बहुत बड़ा वर्लपूल बनता है। उसी वर्लपूल में क्या होता है कि जो कुछ भी इसके बीच में आता है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है। ये सारा कुछ वो पहले से ही जानती थी। पर क्या हुआ कि उसने यहाँ पे सब कुछ कहाँ देखा था, उसने सुनामी जो था, उसने ज्योग्राफी के टीचर थे, ज्योग्राफी टीचर ने उनको पहले ही एक क्लास में 2 वीक्स पहले एक वीडियो दिखाया था। उन्होंने ऐसे एक ज्योग्राफी में कोई चैप्टर आया होगा, उस चैप्टर्स को रिलेट करते उन्होंने एक वीडियो उनको दिखा दिया था। तो टिली स्मिथ को इसके बारे में सारा पता था और जैसे ही वो देखती है कि समुद्र में कुछ अलग सी हलचल से उसको नज़र आती है तो वो अपने पेरेंट्स को पहले अलार्म करती है, उनको चौकन्ना करती है कि कुछ होने वाला है। उसको अब समझ ना आए कि ये सुनामी ही है या क्या है, बट उसको पेरेंट्स को ये कहती है कुछ होने वाला है। अब उनके जो पेरेंट्स थे वो थोड़े से परेशान होते हैं कि ये ऐसे क्यों बोल रही है, पर उन्होंने उस समय जितने भी होटल में टूरिस्ट वहाँ पे रुके हुए थे उन सबको उन्होंने अलार्म किया और चौकन्ना किया और सभी वो ऊपर के छत पे जो लास्ट स्टोरी थी उनकी होटल की, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बहुत सी लाइव्स जो थी वो टिली स्मिथ के द्वारा सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से टिली स्मिथ ने अपना एक दिमाग को यूज़ किया और उसको कि अभी तक उसको रिमेंबर था कि उसके क्लास टीचर ने उनको क्या बताया था। इसलिए जब भी आपको कभी कुछ क्लास में बताया जाता है तो आपको बहुत अटेंटिव होकर सुनना होती है उन चीज़ों को, क्योंकि कभी भी ये बातें आपके सामने आ सकती हैं। तो आपको एक रिमेंबर होना चाहिए कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे यहाँ पे किसका हुआ, टिली स्मिथ का। अगर वो क्लास में अटेंटिव नहीं होती, अगर उसने अपने ज्योग्राफी टीचर को उस समय ध्यान से नहीं सुना होता तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसकी अपनी फैमिली और उसके साथ साथ जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे रुके हुए थे वो सारे के सारे क्या होते, वो भी उस सुनामी में बह जाते, वो भी सब मर जाते। बट वो इतनी अटेंटिव थी अपनी क्लास में कि उसको पता था कि कुछ होने वाला। उसको ये लग रहा था कि स्लो राइजिंग है सी की, फॉर्मिंग हो रही है, बबलिंग हो रही है और ये वर्लपूल जो बन रहा है तो इट मीन्स कि ये अच्छे साइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक उसको इसका पता चला। तो यही था कि उसने अपने पेरेंट्स को मीन कि यहाँ पे
अलार्म किया और उनके पेरेंट्स ने देखा कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने जितने टूरिस्ट थे उनको भी वहाँ पे उन्होंने सभी, उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि टिल्ली समिट की वजह से सभी की लाइफ जो थी वो सेव हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हम इसका एक पार्ट और देखते हैं के बारे में। देखा कि कैसे टिल्ली स्मिथ जो थी वो बहुत अटेंटिव थी अपनी क्लास में, और किस तरह से उसने अपनी फैमिली को, ना ही अपनी फैमिली को बल्कि जो टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे उनकी लाइफ को भी उसने बचा लिया, सिर्फ अपने एक अटेंटिव से ही। ठीक है, किस तरह से वो अटेंटिव थी, एक्टिव कितनी थी वो क्लास में। अब उसके बाद जब सुनामी हो गई तो उसके बाद जब ये देखा गया, ये माना गया, कुछ लोग क्या मानते थे, सम पीपल बिलीव कि जो एनिमल्स होते हैं कि सेंस द कमिंग ऑफ सुनामी। एनिमल्स जो होते हैं इनको पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि वो जो अर्थ के टर्मर्स हैं शायद उनको वो फील कर लेते हैं। ठीक है, तो उनको उससे पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। सुनामी का वर्ड नहीं पता पर कुछ घटित होने वाला है, उनको इससे इतना तो अंदाज़ा हो जाता है। अभी ये माना गया था कि इस सुनामी में 1,50,000 पीपल जो थे दे लॉस्ट देयर लाइव्स बट नॉट मैनी एनिमल्स। बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो थे उनकी डेथ नहीं हुई थी। हो सकता है कुछ एनिमल्स उस जगह से भाग के कहीं थोड़ा हाई उसमें प्लेस में चले गए हों, थोड़ा हिल्स में चले गए हों सुनामी हिट होने से पहले ही। ऐसा माना गया है कि इतने लोग तो मर गए बट जो एनिमल्स थे वो नहीं मरे। याला नेशनल पार्क है एक श्रीलंका में। ठीक है, जब सुनामी जब आई थी तो वहाँ पे जो एनिमल के कारकेसिस क्या होते हैं, जो उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको कारकेसिस कहते हैं, कि जो एनिमल के कारकेसिस थे वो वहाँ पे नहीं मिले। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो नहीं मिले तो एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनकी डेथ नहीं हुई है। यहाँ से ये पता चलता है एलिफेंट्स रन अवे फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर सुनामी हिट। तो एलिफेंट जो थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं जब सुनामी के हिट होने से 1 घंटा पहले ही। तो इसका मतलब कि उनको पहले से ही पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो अर्थ के टर्मर्स को उन्होंने फील किया होगा, तो शायद उसी से ही वो वहाँ से भाग गए। तो डॉग्स जो थे, जो जिन्होंने अपने पेट्स रखे हुए थे डॉग्स, वो भी जैसे इवनिंग को डेली वॉक पे जाते थे, तो उन्होंने भी जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको भी फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ डिस्ट्रक्शंस होने वाली हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एनिमल का बिहेवियर क्या है, कि वो किस तरह से इन चीज़ों को फील कर लेते हैं। पर साइंटिस्ट इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते, बट ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एनिमल्स की सेंस होती है, वो इस तरह की चीज़ों को, सुनामी है, अर्थक्वेक है, इनको वो सेंस कर लेते हैं, उनको वो फील कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया सुनामी। तो सुनामी में हमने देखा कि किस तरह से बिग एंड पावरफुल वेव्स होती हैं, जो एक अर्थक्वेक होता है अंडर द सी। वो अर्थक्वेक कितना होता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और वो हर चीज़ को अपने साथ बहा के ले जाता है। यहाँ पे हमने कुछ स्टोरीज़ को कवर किया। आई होप कि आपको यहाँ तक जो भी है स्टोरीज़ का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता तो कमेंट सेशन में ज़रूर इस डाउट को, क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। ठीक है, कि आपको कोई भी डाउट हो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।